ईद उल फित्र दरअसल उस खुशी का नाम है जिस खुशी को अल्लाह ने रमजानुल मुबारक के रोजों की तकमील के सिले में मुसलमानों को अता फरमाई है। ये आम खुशी नहीं है, बल्कि ये खास खुशी है और उन लोगों के लिए, उन मुसलमानों के लिए कि जिन्होंने रमजानुल मुबारक के रोजे रखे, तीनों अशरे, अशराए रहमत, अशराए मग़फ़िरत और अशराए इत्क़ुम मिनन नार, उसकी तकमील की। तो दरअसल ये खुशी उम्मत मुहम्मदिया के अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोजेदारों के लिए कि रोजों की तकमील के बाद, रमजानुल मुबारक की तकमील के बाद आज शव्वाल की पहली तारीख को वो अपने रब के हुक्म की तकमील और तामील में इस खुशी को मना रहे हैं। ये बड़ी अजीम खुशी है, क्योंकि ये एक खुदाई इनाम का दिन है। ये दिन जिसे हम ईद उल फित्र का दिन कहते हैं, ये दरअसल खुदाई इनाम का दिन है कि उन लोगों को इनाम दिया जाएगा। आज फरिश्ते आसमान से उतरेंगे, जिब्रील अलैहिस्सलाम की क़यादत में उतरेंगे, खाना काबा के मकाम पर सब्ज़ झंडा नस्ब करेंगे और बाजारों में, गलियों में, मस्जिदों के दरवाजे पर खड़े हो जाएंगे और मुसलमान जो तकबीर कहते हुए घर से निकलते हैं, ईद उल फितर में आहिस्ता तकबीर कहनी है, ईद उल अज़हा में बुलंद आवाज से तकबीर कही जाती है। तो मुसलमान जो तकबीर कहते हुए अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये तकबीर कहते हुए जो मुसलमान घरों से निकलते हैं, ये फरिश्ते उन लोगों के साथ मुसाफा करते हैं, उन लोगों के साथ सलाम लेते हैं। फिर मुसलमान ईदगाह में, अपनी अपनी मस्जिदों में, ईदगाहों में जब पहुंच जाते हैं, खुतबा सुनते हैं, नमाज ईद अदा करते हैं और जब नमाज ईद अदा कर चुके होते तो फिर अल्लाह की तरफ से ऐलान किया जाता है कि वो मेरे बंदे और मेरी बंदियां जिन्होंने मेरे हुक्म पर रोजे रखे, गोया के उन्होंने जो उनके जिम्मे काम लगाया था वो मुकम्मल किया। लिहाजा जब एक मजदूर मजदूरी पूरी कर लेता है तो उसके बाद उसे फिर उजरत मिलती है।
तो अल्लाह फरिश्तों से मुखातब होकर फरमाते हैं, ऐ मेरे मलाइका बताओ, जिन लोगों ने पूरी पूरी मजदूरी की हो, उसका हक अदा किया हो, तो उसका क्या सिला है? तो फरिश्ते कहते हैं, या अल्लाह, यही है कि उसको पूरी उजरत दे दी जाए। तो अल्लाह फरमाते हैं, मेरी इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम, जाओ, आज मैंने उम्मत मोहम्मदिया के सारे रोजेदारों को बख्श दिया, और बख्शे बख्शाए फरमाते हैं कि घरों को लौट जाओ। चुनाचे मुसलमान खुशी खुशी ईद की नमाज पढ़कर बिल्कुल बख्शे हुए, गुनाहों से बिल्कुल क्लियर, साफ होकर, पाक होकर अपने घरों को लौट जाते। अल्लाह ने कुरान के अंदर ईद उल फितर के मुतल्लक ये इरशाद फरमाया, क़द अफ़लह मन तज़क्का, फरमाया कामयाब हो गए वो लोग। अल्लाह कौन लोग? फरमाया वो मुसलमान, वो मेरे ताबेदार फरमाबरदार मोमिनीन, वो कामयाब हो गए। क़द अफ़लह, फलाह को पहुंच गए, कामयाब हो गए, कामरान हो गए। अल्लाह कौन लोग? फरमाया जिन्होंने मेरे हुक्म पर रोजे रखे और रात तरावी भी अदा की, जिक्र अज़कार भी किया और फिक्र अफ़कार भी किया, गरीबों का ख्याल भी रखा, रिश्तेदारों अजीजों का ख्याल भी रखा, अपने इर्द गिर्द का ख्याल भी रखा, नेकी की तरफ लपकते रहे, हर नेकी को करने की कोशिश करते रहे, हर बुराई से बचने की कोशिश करते रहे। फरमाया ये लोग कामयाब हो गए कि जब इन्होंने रोजे रखे तो मैंने इनके जाहिर और बातिन को पाक कर दिया। मन तज़क्का, जिन्होंने अपने नफ्स को पाक किया, तो पता चला कि रमजानुल मुबारक के रोजे ऐसी इबादत थी जो हमें पाक करने के लिए तशरीफ लाई थी। कि इंसान है, गुनाहगार है, गुनाहों का पुतला है, इंसान से गुनाह भी हो जाता है, इंसान से गलती भी सरजद हो जाती है, इंसान से भूल चूक भी हो जाती है। लेकिन जो अल्लाह के बंदे होते हैं ना, बंदे, वो गुनाह की जिंदगी पर कायम नहीं रहते, वो गुनाह की गलाजत को अपने साथ लगा के नहीं रखते, चिमटा के नहीं रखते, बल्कि गुनाह से पाक होने की कोशिश करते हैं। तो अल्लाह मौके फराहम करता है गुनाह से पाक होने के वास्ते। कभी रमजानुल मुबारक अता करता है, कभी लैलतुल कदर अता करता है, कभी शबे कदर अता करता है, कभी शबे बरात अता करता है। अल्लाह पाक कभी जुमातुल मुबारक अता करता है और कभी हज और उम्रा अता करता है। ये सारी इबादत एक मुसलमान को, मोमिन को गुनाहों से पाक करने का जरिया है, पाक करने का। रोजे के अंदर भी गिरामी कदर ये तासीर मौजूद है, रोजे के अंदर ये तासीर मौजूद है कि जब अल्लाह के हुक्म पर सुबह से शाम
खाना पीना छोड़ दिया, तो उस अल्लाह के हुक्म पर जब इसने अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी दी, अपनी जज्बात की कुर्बानी दी, खाने पीने की कुर्बानी दी कि खाना मौजूद, हलाल मौजूद, बकरे का गोश्त भी है, मछली भी है, कढ़ाई भी है, और जनाब रोस्ट भी है, और राइस भी है। जिन्हें पहले हम चावल कहा करते थे, चावल अब सब कहते हैं राइस, पक्के ने के कोई नहीं। साड़ियां बोलियां ही बदल दिया जा रही ने, साढ़े तरीके ही बदलते जा रहे ने, साढ़े स्टाइल ही बदलते जा रहे ने कि असी जनाब अपनी हर चीज नू भुलते जा रहे हैं, भुलते जा रहे हैं। मैं समझना जिन्ने आपां अपने कल्चर नू, अपनी तहजीब नू भुलते जा रहे हैं ना, उतने ही असी रुलते जा रहे हैं, रुलते जा रहे हैं। है कि नहीं है? जितना अपनी तहजीब और अपने कल्चर से दूर जा रहे हैं, उतने ही रुलते जा रहे हैं और हिदायत का रास्ता भूलते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं। मैं अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह के हुक्म पर हमने हलाल खाना छोड़ दिया। सुबह से शाम तक रोटी हलाल, नान हलाल, मुर्गी का गोश्त हलाल, बकरी का गोश्त हलाल, और जनाब कट्टे का गोश्त हलाल, ये सब खाना छोड़ दिया। तो जब अल्लाह के हुक्म पर ये सब छोड़ दिया जो हलाल था, तो अल्लाह के हुक्म पर हराम क्यों नहीं छोड़ सकते? असल में ये एक प्रैक्टिस फराहम की जाती है, प्रैक्टिस, मश्क कराई जाती है, मश्क कि अल्लाह के हुक्म पर जब तुम एक मखसूस वक्त के लिए हलाल भी नहीं खाओगे, तो फिर उस रब के हुक्म पर हराम के नजदीक क्यों जाते? वो रब जिसने खिंजीर को हराम किया, वो रब जिसने जनाब मूजी जानवरों को हराम किया, वो रब जिसने सांप, बिच्छू और चूहों को हराम किया, वो रब जिसने शराब को हराम किया, वो रब जिसने किसी का हक खाने को हराम किया, तो उस रब के हुक्म पर हराम छोड़ देना कौन सा मुश्किल है? जिस रब के हुक्म पर रोजेदार सुबह से शाम तक हलाल को भी हाथ नहीं लगा सकता। इस बात को समझने की जरूरत है, इसको जहन में बिठाने की जरूरत है कि असल में मुसलमानी नाम इस चीज का है कि हम सरे तस्लीम खम कर दे। बस मुसलमानी नाम इस चीज का है कि हम सरे तस्लीम खम कर दे, रब के हुक्मों के आगे गर्दन झुका दे, हथियार डाल दे। ये हलाल है, ये हराम है, ये जायज है, ये नाजायज है। रब के हुक्म पर जब हम हथियार डाल देंगे, अपना सर तस्लीम के लिए खम कर देंगे, उसके सामने झुक जाएंगे, वस्जुद वक्तरिब के मिस्ताक सीधा करके उसके करीब हो जाएंगे, तो फिर कोई वजह नहीं है कि अल्लाह हमें मुसलमानी के आला सर्टिफिकेट अता फरमाएगा, कामयाबी के सर्टिफिकेट अता फरमाएगा। इसलिए फरमाया कादा फलाह मन तज़क्का, फरमाया कामयाब हो गया वो शख्स, कामरान हो गया वो शख्स। अल्लाह कौन शख्स? फरमाया मन तज़क्का, मन तज़क्का, जिसने अपने नफ्स को पाक किया, अपने जाहिर को पाक किया, अपने बातन को पाक किया, अपने अंदर को पाक किया, अपने बाहर को पाक किया, जिसने
अपने अखलाक को, आमाल को, किरदार को, अफलाक को, अफकार को जिसने पाक किया वो कामयाब हो गया। कद अफलहा मन तज़क्का व ज़कर अस्मा रब्बिही फसल्ला, जिसने अपने रब का नाम लिया। नाम, ये हम नाम ले रहे हैं ना अपने रब, उसकी बात कर रहे हैं ना, रब की और रब के रसूल की। फरमाया व ज़कर अस्मा रब्बिही, जिसने जिक्र किया अपने रब का, अपने रब का नाम लिया, उसने तकबीर कही, उसने रब की बड़ाई बयान की, उसने रब के नाम की तस्बीहें की और उसकी तकदीस बयान की। और फिर इस मौका पर तो खसूसी हुक्म है कि ईद उल फितर में भी, ईद उल अजहा में भी अल्लाह की तकबीर कही जाए। तकबीर ईद उल फितर में फरमाया आहिस्ता आहिस्ता कहो, आते हुए भी नमाज के लिए, जाते हुए भी, और ईद उल अजहा में ऊंची ऊंची कहो। या अल्लाह कौन सी तकबीर? फरमाया अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये खुदाई इनाम का दिन है ईद उल फितर, कि रमजान के रोजे रखे, अल्लाह की ताबेदारी की, अल्लाह की फर्मा बरदारी में एक महीना, एक मंथ गुजारा, कंप्लीट किया, ये कोरस मुकम्मल किया। पहला अशरा भी मुकम्मल, दूसरा अशरा भी मुकम्मल, तीसरा अशरा भी मुकम्मल, तीनों अशरे मुकम्मल कर लिए। और जब रमजानुल मुबारक की आखिरी रात हुई तो अल्लाह ने फरमाया, फरिश्तों को बुलाया, ओ मेरे फरिश्तों, जी रब्बे जलील। फरिश्ते हाजिर हो गए, जिब्राइल की क़ियादत में हाजिर हो गए। फरमाया ये बताओ कि जिन मेरे बंदों ने, मेरी बंदियों ने रमजानुल मुबारक के रोजे रखे, मेरे हुक्म पर फरीजा अदा किया, उनका इनाम क्या होगा? तो फरिश्ते कहते हैं, या अल्लाह, जिस मजदूर ने मजदूरी पूरी कर ली उसका इनाम यह है कि उसको उजरत दे दी जाए। अभी ये रमजानुल मुबारक की आखिरी रात है, आखिरी रात, उस पर यह इनाम दिया जा रहा है। रमजानुल मुबारक के हर रोजे की अफ्तारी के वक्त अल्लाह 10 लाख आदमियों को जहन्नम से आजाद करता था, कि जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होती थी, 10 लाख आदमियों। और जब रमजानुल मुबारक की आखिरी रात होती है तो 29 रोजे हुए या 30 रोजे हुए, तो जितने अब तक अल्लाह ने लोगों को जहन्नम से आजाद किया था, उस सब के बराबर आखिरी रात में आजाद किया जाता है। ये इनाम है, ये लैलतुल जायजा इसको कहते हैं। ये खुदाई इनाम का दिन है, ईद का दिन, और आखिरी रात वो लैलतुल जायजा थी, जिसमें अल्लाह ने हर रात में जो अफ्तार के वक्त 10 लाख आदमियों को जहन्नम से आजाद किया था, आखिरी रात में उसके साथ मल्टीप्लाई कर लो तो उतने आदमियों को अल्लाह जहन्नम से आजाद करता है। गोया कि अल्लाह पाक गुनाहगारों को पुकारता है, ओ मेरे बंदो, जिन्होंने अपने ऊपर जुल्म किए, जिन्होंने गुनाह बेशुमार किए, जिन्होंने नाफरमानियां की, जिन्होंने मेरे अहकामात की वायलेशन की, अहकामात नहीं माने, अगर वो अपने आप को सुधार लें
हत्ता के शराब का आदी भी, मुशरक भी, साखिर भी, जो गलत शगुन लेने वाला है वो भी, वालिदैन का नाफरमान भी, मुतकब्बर पजामा लटकाने वाला भी, ये सब के सब अगर तौबा कर ले सच्चे दिल से, मरने से पहले पहले तौबा करना शर्त है, शर्त। अगर ये सब सच्चे दिल से तौबा कर लें, तौबा करके मेरे दर पे आना या मेरे दर पे आके तौबा करना, अल्लाह फरमाते हैं मेरे बंदों का काम है। और इन सब को, तवाबीन को बख्शिश के सर्टिफिकेट अता करना, सनदें अता करना मेरा काम है, बल्कि बख्शिश की डिग्रियां अता करना मेरा काम है। तो रमजानुल मुबारक की आखिरी रात अल्लाह पाक बख्शिश की डिग्रियां अता करता है, डिग्रियां अता करता है और ऐलान होता है जाओ आज बख्शे बख्शाए घरों को लौट जाओ। फिर ईद का दिन आ गया, फरमाया जो तुमने रोजे रखे हैं ना, उन रोजों के अंदर कुछ कमी हो गई होगी, कुछ कोताही कर बैठे होगे। कहां हमसे हक अदा होता है? हम इतने कामिल तो नहीं कि हम पूरा पूरा हक अदा करें अल्लाह की इबादत का और उसकी ताबेदारी फर्मा बरदारी का। लिहाजा रोजों में भी कुछ कमियां हो गई। ये नहीं कि जो रोजे छूट गए, वो नहीं, जो रोजे छूट गए बीमारी की वजह से छूटे या सफर की वजह से छूटे या सुस्ती नालायकी से छूट गए, वो रोजे रमजानुल मुबारक के बाद अब पूरे कर लें। शव्वाल के रोजे भी बाद में रखें अगर आपने रखने हैं। शव्वाल के रोजों की भी बड़ी फजीलत है। फरमाया जो शव्वाल के 6 रोजे रखता है, ये अब शव्वाल का महीना शुरू हो गया ना, रमजानुल मुबारक के बाद शव्वाल आ गया। आज शव्वाल की 1 तारीख, पहली तारीख है शव्वाल की, पहली तारीख को ईद उल फित्र है। ईद उल फित्र मुसलमान मनाते हैं और 10 जिलहज्जा को ईद उल अज़हा मनाई जाती है। हमारी सारी इबादत इस्लामी महीनों के साथ वाबस्ता है, लिहाजा हमें इस्लामी महीने याद भी होने चाहिए। अगर मैं आप पूछ लूं कि इस्लामी महीने कहां से शुरू होते हैं, स्वाए चंद बंदों के किसी को भी नहीं पता होगा। मुहर्रम से शुरू होते हैं, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादिउल ऊला, जमादिउल सानिया, रजब, शाबान, रमजान। रमजान गुजर गया, शव्वाल आज शुरू हो गया, जुल्कादा, जुल्हिज्जा, 12 महीने। हमारी तमाम तर इबादत इसके साथ वाबस्ता है, हमें पता होना चाहिए। चलो अरबी की गिनती नहीं आती वो खैर है, हफ्ते के दिनों के नाम नहीं आते फिर भी खैर है, लेकिन वो भी आने चाहिए। आप अक्सर सऊदी वगैरह का सफर करते हैं, हज उम्रा के लिए जाते हैं, वैसे जाते हैं, अरबी से अपना शगफ रखें। तो बहरहाल मैं अर्ज ये कर रहा था कि शव्वाल के जो 6 रोजे हैं, फरमाया जिसने रमजान के रोजे मुकम्मल किए फिर शव्वाल के 6 रोजे रखे तो उसको इतना सवाब मिलेगा, उसको नाम अल्लाह ने ये दिया है। फरमाया का सियामत दहर, जैसा कि वो उम्र भर का रोजेदार हो। दहर जमाने को कहते हैं ना, सूरत दहर भी है, तो दहर का मानी जमाना है, गोया वो जमाने भर से रोजेदार है, इतना सवाब है। लेकिन जो रोजे रह गए रमजान शरीफ के, वो बाद में रखे। जिसने जानबूझकर एक रोजा भी रमजान शरीफ का छोड़ा, फरमाया सारी जिंदगी रोजे रखता रहे, उसके बराबर कभी नहीं हो सकता। लेकिन कज़ाई तो देनी है ना, कज़ाई देने से फरीजा तो उतर जाएगा, बेशक उसके बराबर सवाब नहीं मिल सकता। वो तो रमजान शरीफ में ही सवाब था, वो तो अजर रमजानुल मुबारक के अंदर ही था, वो नहीं मिल सकता।
लेकिन फरीजा सर से उतरेगा। जैसे आपकी कोई नमाज कज़ा हो जाती है, कई नमाजें कज़ा हो जाती हैं, फिर आप उन नमाजों को कज़ा करके पढ़ते हैं, यानी अदा करते हैं। अरबी में कज़ा अदा को कहते हैं, कज़ा की, अदा की, तो आप फिर उनको अदा करते हैं, वो फरीजा सर से उतरता है। वरना वेड़े दी नमाज ते कवेड़े दिया टकरा, नमाज असल में वेड़े दी है जेड़ी वक्त दे उत्ते पढ़ी जावे। अल्लाह पाक ने 5 नमाजें उनके औकात पर फर्ज की हैं हर मुसलमान के जिम्मे, वो भी अदा करनी चाहिए। तो हम 5 नमाजों की तरफ तो हमारी तवज्जो ही कोई नहीं, पढ़ ली ना पढ़ी ना सही। किसको ये कोई ऐसे भी मुसलमान है जेड़े आंदे सिर्फ जुमा ही सही, कोई ऐसे भी ने जेड़े आंदे सिर्फ ईद ही सही, ते कई ऐसे भी ने जेड़े कहते ने भी बस ना ईद ना बकरीद। कोई नमाज मौलवी आया जी विखा दो कि सईदा इस दिता है कि नहीं दिता, ताकि जनाजा हलाल हो जाए। पहले ऐसे होता था ना कि उलमाए कराम पूछते थे जिसकी नमाज का पता ही कोई नहीं, इसने कभी पढ़ी कि कोई, फिर लोगों से गवाही लेते थे कि यार दसो इन्हें कभी किसी ने वेखी नमाज पढ़ते हैं ताकि इनका जनाजा पढ़ाइए। क्योंकि जिसने नमाज नहीं पढ़ी उसकी नमाज फिर क्यों पढ़ी जाए, फिर उस पर नमाज क्यों पढ़ी जाए, उसका हक ही नहीं है। तो बहरहाल मैं अर्ज ये कर रहा था कि शव्वाल के 6 रोजे, लेकिन रमजान के रोजों की कज़ाई पहले, फिर आप शव्वाल के रोजे रखेंगे। फिर अल्लाह पाक ने गरीबों का भी हक रखा। अर्ज में ये कर रहा था कि आपने रोजे रखे, मैंने रोजे रखे, रोजों में कोई कमी कोताही हो गई, बात वहां से शुरू हो गई। रोजे काम नहीं हुए, कमी कोताही का मतलब बीच में कोई गलतियां हो गई। कभी हो सकता है कि ऐलान अजे नहीं होया सी ते असी जनाब जल्दी नाल रोजा छड्डन दी कोशिश की, या जनाब ये सी कि रोजे दे नाल कोई नजर दी हिफाजत नहीं रही, या ये भी रोजे दे नाल किसी मुंह से झूठ निकल गया। क्योंकि आदतां जो पईयां होईयां रोजे दे नाल म्यूजिक सुनते रहे, ड्रामे वेखते रहे, पता नहीं कबूल तो अल्लाह ही करने वाला। हुण की कह सकने, लेकिन एक मिसाल दे रहा हूं कि रोजों में कोई कमी कोताही रह गई तो इसका भी इलाज अल्लाह ने दे दिया। जानबूझ के कमी कोताही नहीं है। जिसने रोजे रखे सारा दिन झूठ बोला, जिसने रोजे रखे सारा दिन जनाब फिल्में देखी, जिसने रोजा रखा सारा दिन म्यूजिक सुना, मोबाइल पे सारा दिन जो है वो गंदी टिकटॉक पे चलाता रहा, देखता रहा, वो तो रोजा ही कोई नहीं भाई जी। ये चुगलियां चिकारियां करता रहा, छोटी मोटी गुनाह जो ऐसे ही नादानिस्ता तौर पर बेसोचे समझे हो गए, तो उन गुनाहों के बदले में फरमाया सदका फित्र है। यानी मैंने मुठ बांधा इतना ये समझाने के लिए कि सदका फित्र है क्या। असल सदका फित्र नमाज फजर से बंदे पर वाजिब होता है और ईद की नमाज से पहले पहले अदा करना होता है। लेकिन उलमाए कराम ने लोगों की आसानी के लिए कि कहीं भूल ना जाएं, अगर भूल गया तो बड़ा गुनाह है, तो फरमाया कि रमजान के आखिरी दिनों में अदा कर दिया करो। उससे 2 फायदे होते हैं। एक ये कि गरीब को जिसको दिया वो कोई अपनी चीज ले लेगा, खाने पीने की चीज ले लेगा, कोई और कपड़ा लीड़ा बनाना है तो बना लेगा, उसका फायदा हो जाएगा। इसलिए रमजानुल मुबारक के आखिरी दिनों में ही सदका फितर अदा किया जा सकता है। शुरू रमजान से ही अदा कर सकते हैं, लेकिन असल जो है वो ये कि रमजान के रोजे मुकम्मल हुए और उसके बाद सदका फितर है और ईद की नमाज से पहले देना है। अगर किसी का रह गया नहीं दिया तो फिर वो बाद में भी दे ले, लेकिन खाली सदका है, फिर वो सदका फितर नहीं है, वो खाली सदका ही है। दूसरी बात ये कि सदका फित्र जो इंसान, जो एक आदमी एक फैमिली को चला रहा है, तो उस फैमिली के सरबराह के जिम्मे है कि अपने बाल बच्चों का सदका फितर दे। यहां तक बहस है
कि जो पेट में बच्चा है, हामिला के पेट में बच्चा है और 4 महीने के बाद उसमें जाहिर है कि रूह डाल दी जाती है रब्बे कायनात की तरफ से, तो लेकिन इसमें इख्तलाफ है। कहते हैं कि उस बच्चे की तरफ से भी सदका फितर दिया जाए, लेकिन फतवा यह है कि जो ईद की सुबह भी पैदा होगा, ईद वाले दिन भी उसका भी सदका फितर अदा होगा। नौकर गुलाम, उसका भी सदका फितर देना है। हाँ, नौकर गुलाम अगर गैर मुस्लिम है तो उसका आइम्मा इकराम कहते हैं कि उसका सदका फितर आप पे जिम्मे नहीं है, क्योंकि वो आपके हम मजहब नहीं है, उसका मजहब ही और है, उसका नजरिया ही और है, तो हमसे मैच नहीं करता, लिहाजा उसका नहीं। बाकी बाल बच्चों का, बीवी का, अगर उसके पास वालदा, हत्ता कि अगर मेहमान ठहरा है तो उसका सदका फितर भी वो दे। यहां तक है सदका फितर की पाबंदी। तो बहरहाल गिरामी कदर सामे, मैं अर्ज ये कर रहा था कि देखें अल्लाह पाक ने कुरान में बड़े वाज़ेह अंदाज के साथ इस दिन की अहमियत को बयान किया और बड़े ही मुख्तसर अल्फाज से बयान कर दिया। फरमाया क़द अफ़लह मन तज़क्का, तवज्जो मेरी तरफ रखनी है आपने, मेरी तरफ। क़द अफ़लह, कामयाब हो गया वो शख्स, कामरान हो गया वो शख्स। अल्लाह कौन? क़द अफ़लह, तहकीक कामयाब हो गया। अल्लाह कौन कामयाब हो गया? फरमाया मन तज़क्का, मन तज़क्का, मन तज़क्का, जिसने अपने नफ्स को पाक किया, अपने नफ्स को पाक किया, जाहिर को पाक किया, बातन को पाक किया, गुनाह की, शिर्क की गंदगियों से पाक किया, बदअखलाकी की गंदगियों से अपने आप को पाक किया, फरमाया वो कामयाब हो गया। नतीजा एक निकला इस आयत से कि इसका मतलब यह है, इस आयत से यह नुक्ता निकलता है, इसका मतलब यह है कि अल्लाह ये चाहते हैं कि हम पाक हो जाएं। अल्लाह ये चाहते हैं कि हम पाक साफ हो जाएं। अच्छा, कैसे पाक होंगे? बस ये नुक्ता भी समझ लें। क्या मुंह धोने से पाक हो जाएंगे? क्या नहाने से पाक होंगे? खुशबू लगा ली, नहा लिया, पाक हो गए? ये जाहिर की पाकीज़गी है। ये कौन सी पाकीज़गी है? ये जाहिर की पाकीज़गी है। एक है बातन की पाकीज़गी, एक है जाहिर की पाकीज़गी। ये जो नहाया, धोया, वुजू किया, ये जाहिर की पाकीज़गी हासिल हो गई, और बातन की पाकीज़गी ये है कि अपने अकीदे को सही किया, अपने अमल को सही किया, अपने फेल को सही किया। और इसकी पाकीज़गी इबादत से वाबस्ता है, जिसमें रोजे को खास तौर पर दखल है कि रोजा इंसान को पाक करता है। जब आदमी रोजा रखता है, रमजान इसका मानी है जला देने वाला। हालांकि अब सर्दियों में रोजे आ रहे हैं, पता ही नहीं चलता था रोजा है भी कि कोई नहीं, ना भूख लगी ना प्यास लगी, लेकिन रोजा फिर भी कुछ ना कुछ एहसास दिलाता है। वो जो एहसास पैदा होता है ना, तो वो हमें अंदर से पाक कर रहा होता है। इसलिए फरमाया कि रोजा, फरमाया मेरे लिए असौमुली, रोजा मेरे लिए, व अना अजज़ी बिही, ओ बंदो रोजे की जजा मैं आप दूंगा। आप तवज्जो है मेरे, रोजे की जजा मैं आप दूंगा। एक जगह फरमाया व अना उजज़ा बिही, तुम इस बात को क्या समझते हो कि तुमने मेरे लिए रोजा रखा, इसकी जजा ये है कि मैं आप ही रोजेदार का हो जाता हूं। तो जिसका रब हो जाए उसका तो सारा जग हो जाए, उसका तो सब हो जाए। इसलिए रोजे को ये असर, रोजे में ये असर है, ये तासीर है कि ये हमें
अंदर से पाक करता है, बातनी तौर पर पाक करता है। देखिए, एक है हमारे जिस्म की सेहत, एक है हमारी रूह की सेहत। ठीक है जी, एक जिस्म की सेहत और एक है रूह की सेहत। जिस्म की सेहत खुराक के साथ वाबस्ता है कि हम खुराक खाएंगे, गोश्त खाएंगे, दूध पिएंगे, फल खाएंगे, जिस्म ताकतवर होगा। और एक है रूह की सेहत। रूह किस तरह ताकतवर होगी? रूह की गिजा क्या है? रूह की गिजा अल्लाह का जिक्र है, रूह की गिजा नमाज है, रूह की गिजा कुर्बानी है, रूह की गिजा ख्वाहिशात जज्बात को कुर्बान करना, रूह की गिजा रोजा है। रोजे से बज़ाहिर जिस्म कमजोर होता है लेकिन रूह मजबूत होती है। उलट है ना दोनों का, कि जब जिस्म को गिजा देंगे जिस्म ताकतवर होगा, लेकिन अगर इसे खिलाते जाएं तो रूह कमजोर होगी। फिर जितना इसको खिलाओगे उतना ही आपको सुलाएगा, और जितना सोते जाओगे दिमाग माफ होता चला जाएगा। इसके मुकाबले में रूह जो है वो भूखा रहने से, प्यासा रहने से मजबूत होती है। तो अल्लाह का निजाम है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात देनी थी, फरमाया रोजे रखो। ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील देनी थी, फरमाया रोजे रखो। दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर देनी थी, फरमाया रोजे रखो। पैगंबर इस्लाम को कुरान दिया, फरमाया जिस महीने में कुरान दिया उस महीने के रोजे रखो। कहो सुभान अल्लाह।